Hello बच्चों, let's read this question. Let f r to r and g r to r be respectively given by fx is equal to mod x plus 1 and gx is equal to x square plus 1. Define h r to r by hx is equal to maximum of fx comma gx, x is less than equal to 0. Minimum of fx gx, x is greater than equal to 0. The number of points at which hx is not differentiable is, तो हमें बताना है नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पे hx जो है नॉट डिफरेंशियबल होगा. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं द पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ fx हैज शार्प टर्निंग पॉइंट आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी. यानी यहां पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बना के जो शार्प टर्निंग पॉइंट है वो देखेंगे. तो सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं. देखो fx इज इक्वल टू, क्योंकि मॉड हटाएंगे ना, fx इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x है प्लस में 1 है. तो इसको डिफाइन कर लिया. जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो x प्लस 1 ही आ जाएगा, और जब x लेस देन 0 है ना तो ये 1 माइनस x के फॉर्म में आ जाएगा. ये बात समझ में आ गई. और gx तो एज इट इज ये हमारा x स्क्वायर प्लस 1. तो कर्व बना के देखते हैं इनका पहले. तो यहां पे देखो, इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें तो ये मान लो पहले हमारा इस तरीके से y एक्सिस हो गया, ठीक है. उसके बाद में यहां पे मान लो इस तरीके से हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है. तो fx की बात करेंगे तो जब x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब ये कैसे जा रहा है, ये हमारा जा रहा है किस पोजीशन में जा रहा है. देखो ये ऐसे जा रहा है, क्योंकि मॉड x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 के फॉर्म में जा रहा है. तो x प्लस 1 अगर हम बोले y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये y एक्सिस को कहां कट करेगा, जहां पे x 0 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 1 वाले पॉइंट, यानी 0,1 पे कट कर रहा होगा. 0,1 इस पे एक पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है. यानी कि मान लो ये 0,1 पॉइंट है, तो उससे ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से जाने वाली है, ठीक है. फिर जब x लेस देन 0 है तब क्या था, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 था ना. तो ये बस लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाली है, ये हमारी ऐसे चली जाएगी, ठीक है. तो ये तो लाइन होगी x प्लस 1, और ये लाइन हो जाएगी, देखो इसको बोल लेते हैं हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन है, और ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 1 लाइन, ठीक है. अब जो gx है वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में 1. तो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ये भी 0,1 पे ही कट कर रहा होगा, ठीक है. यानी कुछ इस तरीके से जाने वाला है, इस तरीके से जाने वाला है, ये हमारा ऐसा कर्व आएगा, ठीक है. यानी कि अब हमें अगर hx के लिए लिखना है ना, ठीक है, तो hx के लिए देखो क्या हो जाएगा. इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से जाएगा, दोनों तरफ ऐसे ये सिमेट्रिकल रहने वाला है, ठीक है. तो यहां पे देखो hx क्या हो जाएगा, जब हम x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं ना, तब तो हमें मैक्सिमम वाला पार्ट लेना है. यानी कि पहले तो देखो ये पार्ट मैक्सिमम आया, ठीक है. फिर ये वाला कर्व तो नीचे चला गया, यानी मैक्सिमम हमारी लाइन की तरफ से आ जाएगा. फिर जब x ग्रेटर देन 0 है तब हमें क्या लेना है, मिनिमम पार्ट. तो मिनिमम पार्ट पहले तो ये आ गया, ठीक है, नीचे वाला पार्ट आया. फिर ये तो ऊपर जा रहा है तो हमें लाइन वाला पार्ट लेना पड़ेगा, तो ये आ गया. तो अब ये हमारा hx का है डॉटेड पार्ट. हमें देखना है कि कहां पर क्या आ रहा है, सडन चेंज आ रहा है स्लोप में, ठीक है. तो सडन चेंज स्लोप में कहां आ रहा है, एक तो इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है. फिर एक इस पॉइंट पे आ रहा है और एक इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है. इन तीनों पॉइंट्स पे आ रहा है. यहां पे क्या आ रहे हैं, शार्प टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 3 आएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.